नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, वणक्कम, गुड इवनिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं बातें करने के लिए। आप लोग कैसे हैं पहले तो ये बताइए। इतने दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है तो हाल चाल तो जान ही लेने चाहिए। और जब हाल चाल जान रहे हैं तो आप बताएंगे अपने कि किस तरह से हैं आप, खुश हैं और इस कोरोना काल में आप लोग ज़्यादा प्रसन्नता से और ज़्यादा ही अच्छी तरीके से इसको सामना कर रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। सब लोग स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। तो ऐसी उम्मीद के साथ में मैं आज का अपना नया वीडियो शुरू करती हूँ और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसमें आगे इस चैनल को आगे बढ़ाते चले जाएं। तो बात करते हैं हम आज का टॉपिक है मेरा, वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और सभी लोग सोचते हैं कि इस बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब आप इसको शुरू से लेकर आखिर तक पूरा मेरा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि आज इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो टॉपिक है मेरा जो वो स्पीकिंग स्किल। तो आप सोचते हैं कि स्पीकिंग स्किल क्या होता है? सबको तो बोलना आता है, बोल सब लोग लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कैसे बोला जाए कि जिससे कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दोस्ती हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकें। क्योंकि क्या है, इस जीवन में हमारे साथ कुछ भी साथ में नहीं जाना है। जितना हमने कमाया, धन दौलत जो कुछ भी कमाया, सब यहीं का यहीं रह जाना है। साथ में जाना है सिर्फ आपके बोल, जो कि लोग बात तक याद करते रहते हैं, जन जन्मांतर तक याद करते थे। वो आदमी था, उससे उसके बोलने का ढंग कितना अच्छा था, कितने अच्छी तरीके से बात करता था। आपको लोग आखिर तक मिस करें, आपके जाने के बाद भी 1 साल नहीं 10-10 20-20 साल तक और पीढ़ी दर पीढ़ी आपको लोग मिस करते रहें। बच्चे उनके बच्चे आपको याद करते रहें। ऐसा बोलना होना चाहिए, ऐसा आपका व्यक्तित्व होना चाहिए कि लोग उस चीज़ को याद रखें। आप देखिए गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, विवेकानंद, इन सबको लोगों को क्यों लोग याद करते हैं? मदर टेरेसा क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनके बोलचाल, उनका व्यवहार इतना अच्छा था लोगों के साथ में कि लोग उसको याद रखते हैं। आपकी गलत बातें भी लोग भूल जाते हैं जब आपका व्यवहार, आपकी बोलचाल अच्छी होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि स्पीकिंग स्किल हमारी कैसे हम इसको डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार कुशल हो सकते हैं। लोगों के साथ बात करें तो लोग हमें जाने ना दें, उठकर ना जाने दें हमें अपने पास से। बार बार चाहें कि हम उनके पास आएं, बार बार वो हमारे पास लौट करके मिलने के लिए आना चाहें। ऐसा हमारा बोलचाल होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो बात होती है वो होती है आपका अपीयरेंस। कैसे आप चल कर जाते हो, कैसे आप लोगों से मिलते हो, किस तरह से लोगों को वेलकम करते हो और किस तरह से लोगों से आप आगे हाथ बढ़ा करके और मिलते हो। तो पहला तो आपका वो है। उसमें भी आपका जो पहनावा है वो ऐसा पहनावा होना चाहिए, भले ही आपका पहनावा पुराने कपड़े हों। मैं नहीं कह रही हूँ कि नए कपड़े पहन के जाओ, हर वक्त नए कपड़े पहनो, वो ज़रूरी नहीं है। कपड़े आपके जो भी हों, धुले साफ सुथरे और प्रेस किए हुए होने चाहिए, वेल आयरन होने चाहिए। किस लिए? कि अगर आप गंदे कपड़े, बदबूदार कपड़े पहनोगे तो कोई भी व्यक्ति आपको याद करेगा कि अरे वो बदबू वाला आ रहा है, हैं भाई, चलो चलो उठो यहाँ से, बदबू वाला आ रहा है। लेकिन अगर आप सुगंधित होकर के किसी के पास जा रहे हैं, इवन भगवान के पास मंदिर में भी जाएं तो सुगंधित होके जाएं। हम भगवान के आगे भी तो धूप दीप जलाते हैं, सुगंध करते हैं कि नहीं करते हैं? तो खुद को भी हमें अपना उस तरह से प्रेजेंटेबल बन करके जाना है। किसी से भी मिलना है तो प्रेजेंटेबल होकर के मिलना है। और इसके अलावा जब हम मिलें तो हमारे फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए, एक हंसी होनी चाहिए, नकली दिखावे वाली नहीं, असली वाली हंसी, असली वाली मुस्कुराहट, जिससे पता लगे कि हम उस व्यक्ति से मिलके वास्तव में बहुत दिल से किस तरह से कितना ज़्यादा खुश हैं, हमें अच्छा लग रहा है उससे मिलने के बाद में। ये नहीं कि हम दिखावे के लिए उसको दिखा रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। तीसरी चीज़ क्या है कि जब हम मिलें तो दूसरे का हालचाल
ज़्यादा सुनने की कोशिश करें, यानी हमें सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। पहले हमें उसकी बात सुननी है, उसको पूरी बात कह लेना है, हाँ भाई क्या हाल चाल है। अब जब उसने अपनी बात कहनी शुरू करी, हमने बीच में बात काट करके अपनी कहनी शुरू करी, हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, हाँ मेरे फलाने मिलने वाले हैं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। नहीं, उसकी बात को पूरा सुनिए, और उसकी बात को सुन करके अगर वो अपने दुख को प्रकट कर रहा है तो उस दुख के साथ में आप सिंपैथी दिखाइए। अपनी बात को कम से कम रखिए, अपनी परेशानियों को कम से कम दूसरों के सामने रखिए, क्योंकि आपकी परेशानियां सुनने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ है। आप अगर अपनी खुशहाली को बताना चाहते हैं तो वो खुशहाली भी सुनना नहीं चाहता है कोई, वो सिर्फ आपसे एक सिंपैथी चाहता है, आपके प्यार को चाहता है। आप उसको अपना पूरा भरपूर प्यार दें। जितना प्यार आप देंगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। जितना तुम दोगे उसका दुगना तुम्हें लौटाला जाएगा, ये नियम है। तो इसलिए उसकी बात को सुनिए ध्यान से, प्यार से, उससे गले मिलिए, उसको, उसके दुख को बांटिए, उसके साथ में ऐसा काम करिए कि जिससे कि वो आपको दोबारा से बुलाना चाहे, आपको दोबारा से अपने पास में देखना चाहे, ऐसा करना चाहे। चौथी चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी इसके बारे में कि स्पीकिंग स्किल की जब हम बात करते हैं, जब सब अपनी बात कह ले वो दूसरा व्यक्ति, तब उससे अपनी बात शुरू करने चाहिए और उसकी आंखों में आंखें डाल करके बात करिए, उसके मुंह पर देख करके बात करिए। ये नहीं कि इधर उधर देख करके बात कर रहे हैं, नीचे देख करके बात कर रहे हैं, या अपना कुछ काम करते जा रहे हैं, या जब वो अपनी बात कह रहा है तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम अपने काम में लगे हुए हैं, कुछ अपना कुछ कर रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, मोबाइल आ गया, कॉल आ गया, उसको बीच में रुकाया, हमने पहले कॉल अटेंड कर ली। नहीं, हमें क्या करना है, उसको उसकी तरफ ध्यान देकर उसकी बात सुननी है, और जब वो बात कह चुके अपना, तब हमें उससे बात करनी है कि अच्छा मैं भी कुछ बोलूं। तो अब अपनी बात आपने शुरू करी तो उसकी तरफ आंखों में आंखें डाल करके बात करिए, उसमें उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में ज़्यादा बात करिए, उसको अच्छा लगेगा, और जब उसे अच्छा लगेगा तभी वो आपको दोबारा अपने पास बुलाना चाहेगा, और अगली बार वो आपसे आपकी बात पूछेगा। जब पहली बार आपने उसकी बात नहीं सुनी तो अगली बार वो आपकी बात को नहीं सुनने वाला है, क्योंकि उसको लगेगा ये तो अपनी ही बोलते रहते हैं, हमारी तो सुनते ही नहीं है कुछ भी। तो इस तरह से करके करें। और अगर आप ग्रुप में बैठे हैं, 2 4 5 लोग बैठे हैं जिनसे बात कर रहे हैं, तो हर एक की तरफ देख करके बात करें। हर एक को पता लगना चाहिए कि आप उससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उससे, यानी हर एक को अपनी तरफ अट्रैक्शन लगना चाहिए कि मुझसे बात कर रहे हैं। तो इस तरह से करके बात होनी चाहिए। जब सामने वाला कोई बात कर रहा है तो अपना सिर हिलाकर सकारात्मक उसकी बात को एक्सेप्ट करें, हाँ बात सही कह रहे हो आप, आपकी बात बिल्कुल सही है। और इस तरह से इन नियमों का पालन करते हुए जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप किसी से दोस्ती करते हैं, तो वो दोस्ती आपकी अमिट होती है। आप हमेशा उसके दोस्त बन के रहते हैं, उसके दिल में रहते हैं। और जब आप ये रिपीटेड बिहेवियर सबके साथ करते हैं, रिपीटेड होता रहता है, ये 1 बार 2 बार, साल 2 साल, साल दर साल आप ये चीज़ रिपीट करते हैं, तो आपकी उम्र कितनी भी हो जाए, लोग आपको पसंद करते हैं। और जब आप जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर, तो वो दिल से दुखी होते हैं और हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रखते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। कैसे लोगों के दिल में रहा जाए हमेशा हमेशा के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए। अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करते हैं तो 100% मेरी गारंटी है कि लोग आपको ज़रूर पसंद करेंगे। मुझे पसंद करते हैं, मुझे मालूम है कि लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, बार बार मिलना चाहते हैं, कॉल आती हैं बार बार उनकी। क्यों? क्योंकि मैं इस नियम को पालन करती हूँ। कभी झूठ ना बोलें, लोगों की झूठी बड़ाई ना करें, सच्ची बड़ाई करें, सच्चाई से व्यवहार करें, सच्चाई से पेश आएं, जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद करें, और फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। धन्यवाद। नमस्कार। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।